बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा लोड सेल का मॉड्यूल होता है वैगन के अंदर LX3V1WT, इसकी जो कैलिब्रेशन है वो किस तरह से की जाती है और उसका जो प्रोग्राम राइटिंग का मेथड है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने जो है ये M8000 एक मेमोरी लगानी है, उसके साथ हमने फ्रॉम की दो कमांड लिखनी है। सबसे पहले जो कमांड है K0 K4 और K4M50। ये जो K4M50 है ये बेसिकली बफर मेमोरी है जिसके अंदर हम लोड सेल का प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। इसके बाद ये जो फर्दर एक हमने कमांड लगाई M8000, इसके अंदर भी फ्रॉम की कमांड लगाई है और इसके अंदर जो डेटा रजिस्टर D0 इसके ऊपर हमने लिखा भी है लोड सेल डाटा। जैसे ही हमारे लोड सेल के ऊपर कोई भी वेट आएगा तो उसकी जो रियल वैल्यू है वो D0 के अंदर आएगी। D0 जो डेटा रजिस्टर इसके अंदर इसकी वैल्यू आएगी, लिख दी है लोड सेल डाटा। तो ये दो फ्रॉम की कमांड लिख लेनी है। बेसिकली जो लोड सेल का प्रोग्राम है वो यही है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमने जो वेट इसके ऊपर डालना है उसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है और वेट की वैल्यू कैसे सेव करनी है। ये दो बेसिक लाइंस लिखने के बाद नेक्स्ट मैं आपको जो है वो कुछ डेटा दिखाता हूँ। लोड सेल की जो कैलिब्रेशन का मेथड है वो देखें जी बड़ा ही आसान है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, एक बिट मेमोरी हमने प्रोग्राम के अंदर लगाई हुई है, उसको ऑन करना है। जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारा जो डेटा रजिस्टर है जिसके अंदर हमारी रॉ वैल्यू आ रही है, यानी एक अनबैलेंस वैल्यू शो हो रही होती है, वो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने करना है कि आफ्टर दैट पुट वेट ऑन लोड सेल। इसके बाद हम लोड सेल के ऊपर एक वेट रखेंगे जिस वेट को हमने कैलिब्रेट करना है। फर्स्ट करें जी वो वेट जो है वो 1 kg का वेट है तो हम लोड सेल के ऊपर 1 kg का वेट रखेंगे और उसको हम 1000 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम राइट वेट वैल्यू इन डेटा रजिस्टर D2। तो D2 डेटा रजिस्टर है और उसके अंदर हम वैल्यू राइट करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम के अंदर। और फिर हम जो उसकी मेमोरी का स्विच है M1 वो ऑन करेंगे। तो क्या होगा कि D2 के अंदर जो डाटा है वो मूव हो जाएगा जो हमने इसके अंदर सेव करना है, यानी 1000 ग्राम का मतलब 1 kg से हम इसे कैलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि हम इस वैल्यू को सेव करवाएंगे, जो वैल्यू हमने डेटा रजिस्टर के अंदर ऐड कर दिया है। तो एक फर्दर एक मेमोरी है, जब M2 को हम इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ये जो वैल्यू है ये परमानेंट डेटा रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगी और हमारा लोड सेल जो है वो गिवन वेट के ऊपर कैलिब्रेट हो जाएगा। अब ये M0 M1 और M2 की मेमोरीज कहाँ है और ये प्रोग्राम कैसे राइट किया हुआ है इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। ये देखें जी ये मैंने लिखा भी है, ये कैलिब्रेशन का मेथड है। ये देखिए 3 लाइन लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर लिखा हुआ, यानी जो वैल्यू हमारी आ रही है D2 डेटा रजिस्टर के अंदर, ये D0 डेटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है सबसे पहले से हमने क्लियर करना है। ये भी प्रोग्राम को ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। तो ये जो कमांड है 2 की है, 2 K0 K8 K1 ये सेम एज इट इज आपने लिख लेना और यहाँ पे मैंने इसको रीसेट करवा दिया। इसी तरह दोबारा जो है ये फिर हमने 2 की कमांड लिखी K0 और उसके बाद ये फर्दर इसका एक वैल्यू है और यहाँ पे D2 जो है ये हमारा है वेट का डेटा रजिस्टर जिसके अंदर हमने वेट को सेट करना है, यानी कितने kg के वेट के साथ हम लोड सेल को जो है वो कैलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने जो डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू है D2 के अंदर डाली 1000 ग्राम, उसको हमने सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M2 को इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा जो डेटा रजिस्टर है उसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी। तो अब इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं प्रोग्राम जो है उसको ऑनलाइन करता हूँ। कनेक्शन टेस्ट ओके किया, प्रोग्राम राइट करेंगे PLC के अंदर। ये देखिए प्रोग्राम राइट हो रहा है, इसको ओके कर लेंगे यहाँ से, क्लोज और मॉनिटर मोड के अंदर जाएंगे। जैसे हम मॉनिटर मोड के अंदर जाएंगे तो ये देखें ये एक वैल्यू आ रही है, रॉ वैल्यू है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीसेट करेंगे। ये कैलिब्रेशन का जो मेथड है M0 को हम ऑन करेंगे तो ये देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी। डीबग के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई द करंट वैल्यू, ये देखें ये वैल्यू 0 हो चुकी है। यानी अब हमने सबसे पहले अपना जो लोड सेल है जो एक वैल्यू दे रहा था उसको हमने 0 किया। ये थोड़ी बहुत वैल्यू आ रही है क्योंकि मेरा लोड सेल जो प्रॉपर फिट हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत जो वेरिएशन है इसके अंदर आ रही है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने दूसरे स्टेप के अंदर लोड सेल के ऊपर एक वेट ऐड करना है। तो मैं जो है वो आपको लोड सेल के ऊपर वेट ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा लोड सेल है, लोड सेल के ऊपर जो है हम अभी वेट ऐड करते हैं और फिर आपको कुछ वैल्यू जो है वो नजर आएगी। ये देखें जी मैंने लोड सेल के ऊपर कुछ वेट ऐड किया और वेट ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो गया। अब हमें नहीं पता ये वैल्यू कितनी है, तो इस वैल्यू को हमने बताना है PLC को कि ये 1000 ग्राम यानी 1 kg का वेट है। वेट हमने रख दिया लोड सेल के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो D2 डेटा रजिस्टर है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर लिखेंगे 1000। ये देखिए D2 के अंदर 1000 लिखेंगे, यानी 1000 का मतलब 1 kg यानी 1000 ग्राम सेट कर देंगे। ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास वेट जो है 1000 आ गया। उसके बाद हम M1 जो बिट है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये देखें जी हमने इसे ऑन किया और फिर इसे ऑफ कर देंगे। अब क्या हुआ कि ये हमारी वैल्यू जो है D2 के अंदर चली गई है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को करना है सेव। ये नीचे जो डेटा रजिस्टर है इसकी जो बिट M2 है, जैसे ही इसे हम हाई करेंगे तो हमारी जो 1000 वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। इसको हम ऊपर देख लेते हैं, ये देखें पूरा 1000 इसने सेव कर दिया। यानी वो ये बता रहा है कि जो वेट आपने ऊपर रखा है वो 1000 ग्राम का वेट है, यानी 1 kg का वेट है। अब मैं इस वेट को जो है वो हटाता हूँ। ये देखिए जैसे इस वेट को मैं हटाऊंगा तो हमारी वैल्यू जो है वो दोबारा 0 की तरफ चली गई है। अगेन मैं इस वेट को ऊपर रखूंगा तो हमारी वैल्यू जो है वो अगेन 1000 पे चली गई है। तो ये है जी लोड सेल को कैलिब्रेट करने का तरीका। यानी सबसे पहले हमने इसको 0 किया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फिर हमने वैल्यू सेव की, सेट की और उसके बाद हमने इस वैल्यू को सेव कर दिया। अब जैसे ही हम अपना वेट जो है वो लोड सेल से हटाते हैं तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। अगेन हम वेट रखते हैं तो ये वैल्यू जो है वो 1000 पे चली जाती है। तो इस तरह से जो है वो हम एक स्टैंडर्ड वेट को लेते हुए अपने लोड सेल को जो है वो कैलिब्रेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लोड सेल कैलिब्रेशन का मेथड इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो मैं पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।